मेरा भतीजा मेरी सफ़ेद घोड़े पर सवारी करने का बहुत शौकीन था। वो अक्सर इसरार करता है, मुझे आपकी सफ़ेद घोड़े की सवारी करनी है। मैं इसकी बात को हंसी में टाल दी थी, मगर वो हर रोज़ नए लगा। इन दिनों वो पढ़ाई के सिलसिले में मेरे पास रहने आया हुआ था। मेरा शौहर उस वक्त ब्रॉन मुकीम था। भतीजा उम्र में छोटा था, लेकिन वक्त के साथ उसके अंदाज में तब्दीली आने लगी। वो किसी न किसी बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करता और अपनी दोहराता है, मुझे आपकी सफ़ेद घोड़े की सवारी करनी है। मैं उसे बच्चा समझकर नज़रअंदाज करती रही। एक दिन जब ज़ोरदार बारिश हो रही थी और मैं अपने शौहर को बहुत याद कर रही थी, उसी वक्त भतीजा कमरे में आया और अर्ज़ करने लगा कि इसे आज ही घोड़े की सवारी करनी है। मैंने उसकी बात मान ली और पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा। लेकिन उसने जो तरीका बताया वो सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। उसने लाइट बंद करते हैं पूरे जोश से ऐसी हरकत की कि एक गलत फहमी ने मेरे अच्छे खासे रिश्ते को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ये किया उस वक्त का है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए वालदैन ने कम उम्री में ही मेरी शादी कर दी। हर लड़की की तरह मेरे भी कई ख्वाब थे, लेकिन वो पूरे ना हो सके, क्योंकि शादी की पहली रात के बाद ही मेरा शौहर नमक चला गया। शादी जल्दी में हुई थी। मैंने सुना था कि मेरे शौहर के वालदैन इस दुनिया में नहीं थे और उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी वो पहले ही कर चुका था। मेरे वालदैन को ये रिश्ता इसलिए पसंद आया क्योंकि लड़का अच्छा कमाता था और लड़की वालों से कोई मुतालबा नहीं किया गया था। उसलिए खुशी खुशी मेरी शादी राजा कर दी गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरा सादगी से इस्तकबाल किया गया। ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। मैं अपने शौहर के कमरे में गई तो उसने कमरा फूलों से सजा रखा था। वो रात में लिए बहुत मोहब्बत भरी थी। मैं भी हर नई दुल्हन की तरह बेसब्री से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। आधे घंटे बाद शौहर आया, दरवाज़ा बंद किया और बड़े प्यार से बातें करने लगा। तो मैं झुड़ रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफ़ हो गई। अब शर्म महसूस नहीं हो रही थी। शौहर ने मेरा हाथ थाम कर मोहब्बत का इजहार किया और लाइट बंद करके मेरा दिल जीतने लगा की गई। इसके बाद उसने बताया कि वो सुबह बरून मुल्क जा रहा है। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। वो बोला, दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही, जाना ज़रूरी है, परेशान न होना, जल्द वापस आऊँगा, मैं आपके पास होगी। मगर कुछ कहना उसकी शौहर ने मनाने की कोशिश, लेकिन थकन की वजह से मैं सो गई। सुबह आँख खुली तो वो जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने रोका, मगर उसने कहा, काम फौरी है, छुट्टी नहीं मिल सकती। वो बोला, फिक्र न करो, जल्द आ जाऊंगा। नई दुल्हन होने की वजह से मैंने बहस न की और भारी दिल से इजाज़त दे दी। शौहर के जाने के बाद मैं अकेली रह गई। मैं घर बड़ा था और पिछले हिस्से में उस बिल था जहां चंद घोड़े थे। मुझे बचपन से जानवरों से लगाव था। मैं रोज़ घोड़ों को खाना देती। उनमें सफ़ेद घोड़ी सबसे खूबसूरत थी। वह भी उस घर में मेरी तरह तन्हा थी। मैं उससे मोहब्बत करने लगी। वो मेरी बातें समझती और गर्दन झुका लेती। उसके बाद मैं कमरे में आकर शौहर को फ़ोन करती और उससे वापसी की करती। वो कहता बस चंद दिन, और फिर उसने बताया कि मेरा भतीजा पढ़ाई के लिए हमारे पास आ रहा, इसे मेरा दिल बहल जाएगा। ये सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने खोला। सामने भतीजा अरमान खड़ा था। शादी पर एक बार देखा था, फौरन पहचान लिया। वो बोला, तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं शर्मा गई और कहा, इधर आओ, तारीफ आबाद में करना। वो भी साल का खुश शक्ल का था, मगर उम्र से बड़ा लगता था। मैंने उसे कमरा दिखाया और नाश्ता बनाया। वो खून देख रहा था, मगर मुझे देखकर फ़ोन हाथ से गिर गया। नाश्ता करते हुए वो तारीखी करने लगा, जी आपके हाथों में जादू है। उसकी बातों पर मैं हंस पड़ी और शौहर का फ़ोन आया। उसने कहा, अब तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं खामोश रही, क्योंकि शौहर की ज़रूरत थी, भतीजे की नहीं। बाद में इस लगी सफ़ेद घोड़ी बहुत आइडियल हो रही थी, जैसे आज़ाद होना चाहती हूँ। अरमान भी आ गया और बोला, चक, ये जोड़ी बहुत पसंद है।
बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत उसकी नीली आंखों पर तो कोई भी फदा हो जाए। फिर उसने कहा कि मुझे उसकी सवारी करनी है। मैंने हंसकर टाल दिया। हम बातें करते वापस आ गए। रात के खाने पर भी उसने वही बात दोहराई जा चुकी है। मुझे आपकी गाड़ी की सवारी का करवाई गई। मैंने हंसकर टाल दिया, क्योंकि मैं उससे बचा समझ